हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी स्ट्रिंग। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज, फंडामेंटल्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। उसमें अल्फ़ाबेट्स देख चुके हैं, सिंबल्स देख चुके हैं, अब हम स्ट्रिंग देख रहे हैं, राइट। तो स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल ओवर द गिवन अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट हमारा दिया जाएगा कुछ, फॉर एग्जांपल सपोज करिए 01 दिया गया है, तो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो सिंगल सिंबल्स यूज हो रहे हैं उसको फाइनाइट सीक्वेंस जो होती है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी लिखा हुआ है ऐसे रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू, राइट, ओके। एंड नोट में प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, नल स्ट्रिंग एक एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन, उसको नल स्ट्रिंग बोलेंगे विथ नो सिंबल और यूजली डिनोटेड बाय द एप्सिलॉन। इसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे, कुछ बुक्स में लैम्डा से रिप्रेजेंट किया गया, बट हम लोग अपने वीडियोज में ये वाला सिंबल यूज करेंगे। और नल स्ट्रिंग की कोई लेंथ नहीं होती, जीरो लेंथ स्ट्रिंग होती है। एक्चुअली ये कभी कभी बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, या कभी वाइवा में पूछे जाते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नल स्ट्रिंग, तो दैट इज जीरो, राइट, ओके। सपोज करिए एक अल्फाबेट है, उसके अंदर 01 सिंबल्स दिया गया है, तो W1 जो एक स्ट्रिंग हम W1 बना रहे हैं, उसमें 1011 is the valid string over this alphabet, right? And W2 1012 is not a valid string. रीजन क्या है इसका? ये W, जो W स्ट्रिंग जो बनी हुई है उसके अंदर जो सिंबल्स हैं वो सिग्मा से बिलोंग नहीं करते, इसलिए ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो स्ट्रिंग वैलिड तभी होगी जब वो स्ट्रिंग के सारे सिंबल्स पर्टिकुलर अल्फाबेट्स के सारे सिंबल्स से ओवर द अल्फाबेट्स, राइट, ओके। यहाँ पे 2 नहीं है, इसमें 01 सिग्मा के अंदर 01 है, 2 नहीं है, इसलिए वैलिड नहीं है। सिमिलरली W3 जो एक स्ट्रिंग है, क्या ये बताइए ये स्ट्रिंग है कि नहीं है? यस। अगर मैं इसको इनुमरेट करता हूँ, n की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो a पावर 0 दैट इज एप्सिलॉन, राइट, n power 1 that is a, this is a and triple a dot dot dot। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये लैंग्वेज है। अभी मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि वो टू बिलोंग नहीं कर रहा था अल्फाबेट से, और ये एक लैंग्वेज है, राइट। अच्छा, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होती है वो नंबर ऑफ सिंबल्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग एंड रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ W, राइट। तो अगर मैं बोलूँ W1 जो है, W1 के अंदर कितने सिंबल हैं? 1 2 3 4, तो W मॉड ऑफ W इज इक्वल टू 4, राइट, ओके। नेक्स्ट, तो अभी एक क्वेश्चन आपसे हम पूछें, डिस्कस करें क्वेश्चंस में, लेट मी हटाइए इसको। हाँ, एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टू लेंथ स्ट्रिंग ओवर द बाइनरी लैंग्वेज, तो इसका क्या होगा? नंबर ऑफ टू लेंथ स्ट्रिंग ओवर द बाइनरी लैंग्वेज में अगर मैं टू लेंथ की स्ट्रिंग निकालूं तो क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग बाइनरी डबल लैंग्वेज, तो W क्या हो जाएगा इसमें? 00, राइट, 01 10 11। ये जो स्ट्रिंग्स हो गए, ठीक है, टू लेंथ की स्ट्रिंग हो गई बाइनरी लैंग्वेज की। क्यों? क्योंकि सिग्मा के अंदर हमारे पास 01 होगा और 01 से टू लेंथ की स्ट्रिंग बन जाएगी। तो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग इज 4, राइट, दिस इज द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, ओके, तो नेक्स्ट वन इज सब स्ट्रिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनी सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर कंजिक्यूटिव सीक्वेंस, रिमेंबर कंजिक्यूटिव सीक्वेंस, जीरो और मोर, दैट इज सब स्ट्रिंग। तो एक एग्जांपल हमने लिया है, दो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, एक ये HERT और दूसरा HELLO। रीजन क्या है इसमें? इस स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं और इस स्ट्रिंग के अंदर रिपीटेड कैरेक्टर्स है, LL 2 टाइम्स है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने जा रहे हैं, तो काउंट भी करेंगे सब स्ट्रिंग क्या होगा। तो दोनों में डिफरेंस है, अगर काउंटिंग फार्मूला लगाएं, फार्मूला विल बी डिफरेंट, इसीलिए हमने दो स्ट्रिंग लिया हुआ है। तो फर्स्ट में हम चलते हैं, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग अगर मैं बात करूँ सब स्ट्रिंग, तो याद रखिएगा एप्सिलॉन। पहले देखिएगा वन लेंथ की सब स्ट्रिंग कितनी होगी? वन लेंथ
सब स्ट्रिंग, वन लेंथ सब स्ट्रिंग कितनी होगी? सब स्ट्रिंग मीन्स क्या? जीरो और मोर कंजिक्यूटिव सीक्वेंस। अगर मैं लूँ एच लूँ, वन लेंथ की स्ट्रिंग मुझे चाहिए तो एक एच हो गया, दूसरा ई हो गया, तीसरा ए हो गया, फोर्थ आर हो गया, नेक्स्ट टी हो गया। तो ये सारे जो है 5 जो हो गए वो वन लेंथ की सब स्ट्रिंग हो गई, राइट। जीरो लेंथ की सब स्ट्रिंग याद रखिएगा एक एप्सिलॉन होती है, एक ही होती है एप्सिलॉन, राइट। अभी मैं बात करता हूँ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग और नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग की। तो ये यस, तो अभी हम डिस्कस करते हैं टू लेंथ की सब स्ट्रिंग। अगर मैं टू लेंथ की सब स्ट्रिंग निकालूं तो देखिएगा एच ई ए आर टी, तो टू लेंथ की एक एच ई हो गया, फिर ई हो गया, ए आर हो गया और आर टी हो गया। यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एच ई ए आर और नहीं एच ई ए और ए आर और आर टी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप बोलेंगे एच ए इज नॉट अ सब स्ट्रिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग, क्योंकि कंजिक्यूटिव सीक्वेंस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। एच ए इज नॉट अ कंजिक्यूटिव, इसलिए एच ए इज नॉट अ सब स्ट्रिंग। थ्री लेंथ की सब स्ट्रिंग कितनी होगी? फाइंड आउट थ्री लेंथ की एच ई ए, लेट मी राइट वंस अगेन, एच ई ए आर टी, थ्री लेंथ की एच ई ए आर और ए आर टी, राइट। तो हम लिखने जा रहे हैं एच ई ए आर और ए आर टी, ये हमारी थ्री लेंथ की स्ट्रिंग हो गई। फोर लेंथ की स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? फोर लेंथ की सब स्ट्रिंग थल में अगर हम लिखता हूँ यहाँ पे एच ई ए आर टी, तो फोर लेंथ की स्ट्रिंग एक एच ई ए आर और ई ए आर टी, एच ई ए आर और ई ए आर टी, ये हमारी हो गई फोर लेंथ की स्ट्रिंग। फाइव लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी? फाइव लेंथ की अकेला सिंगल एच ई ए आर टी, ये मेरा फाइव लेंथ की स्ट्रिंग होगी। हम इसको क्यों क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब मुझे काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स। वैसे तो आपको सब स्ट्रिंग पता चल गई, वन लेंथ की सब स्ट्रिंग है, टू लेंथ की है, थ्री फोर फाइव लेंथ की सब स्ट्रिंग है, राइट। ओके, अगर मैं इसमें देखूं, इस वाले स्ट्रिंग में देखूं, तो जीरो लेंथ की सब स्ट्रिंग अगेन एक एप्सिलॉन तो होगी ही, जीरो लेंथ की सब स्ट्रिंग। वन लेंथ की सब स्ट्रिंग देखी जाए तो क्या क्या होगा? एच ई एल एंड ओ ओनली, दो बार एल नहीं, क्योंकि सेट है, सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, तो एल एल दो बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। टू लेंथ की सब स्ट्रिंग, टू लेंथ की क्या हो जाएगी? एच ई एल, यस, एच ई एल, एल एल, एल एल और एल ओ, एल ओ, राइट। ये हो गई मेरी टू लेंथ की स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एल एल वैलिड है क्योंकि एल एल इज द स्ट्रिंग। थ्री लेंथ की सब स्ट्रिंग कितनी होगी? कितनी होगी? एच ई एल, एच ई एल, ई एल एल एंड एल एल ओ, ये थ्री लेंथ की हो गई। फोर लेंथ की सब स्ट्रिंग कितनी होगी? एच ई एल एल, ई एल एल ओ, राइट। फाइव लेंथ की सब स्ट्रिंग एक ही होगा, दैट इज विल बी द ट्रिवियल हेलो, राइट। अगेन देखिएगा, अब इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग निकालूं, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स, तो कितना हो जाएगा? ऐड करिए, इधर से देखिएगा, वन, ऐसे काउंट कर सकते हैं, वन प्लस टू, ये टू हो गई फोर लेंथ की, थ्री लेंथ की थ्री हो गई, टू लेंथ की फोर हो गई, फाइव वन लेंथ की फाइव हो गई। तो वन प्लस टू प्लस थ्री ये हो गया, प्लस फोर टू लेंथ वाली हो गई, एंड वन लेंथ की फाइव हो गई, और प्लस वन किसका हो गया? ये एप्सिलॉन, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग ना। अब इसको ऑब्जर्व करिए और ये बताइए इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है? अगर इस स्ट्रिंग के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट सिंबल है तो
तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 1 टू डेफिनेटली डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं तो वन लेंथ की तो जितने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी उतनी होगी, देन वन एक कम हो जाएगा, फिर वन वैसे करता जाएगा। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्लस 1 किसका, एप्सिलॉन का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा सिग्मा I is equal to 1 and n is what, length of string and I plus 1, राइट। या इसको ऐसे लिख सकते हैं n plus 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, राइट। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग कंटेन्स डिस्टिंक्ट सिंबल्स, राइट। बट अच्छा इसमें वैल्यू रख ली, n इज व्हाट, n इज इक्वल टू व्हाट, इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग w, राइट, mod of w इज इक्वल टू n, राइट। अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ 1 2 3 देखिएगा 1 2 3 4 और यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे 4 ही है, राइट। तो याद रखिएगा अगर स्ट्रिंग के अंदर डिस्टिंक्ट सिंबल नहीं है तो आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 5 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स आर 15 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स 16 है, राइट। रीजन क्या है, बस यहाँ पे L छूट गया, L नहीं लिया गया, कंसीडर नहीं किया गया। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर स्ट्रिंग के अंदर डिस्टिंक्ट है तो आप फॉर्मूला ये लगा लीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में हाँ तो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग हो गई, वन ये हेलो के लिए हो गया और HERT के लिए हो गया। एक रिलेशन और याद रखिएगा, अगर मैं बोलूँ आपको अगर u एक सब स्ट्रिंग है, u एक सब स्ट्रिंग है और w एक स्ट्रिंग हम मान के चल रहे हैं, तो ये रिलेशन हमेशा वैलिड होनी चाहिए। w लेंथ ऑफ w शुड बी लेस देन, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू w। यहाँ पे देखिएगा इस प्रीवियस वाले स्लाइड में हमेशा जो सब स्ट्रिंग है, ये जो सब स्ट्रिंग है u, ऑलवेज u mod of u is less than or is equal to mod of w, राइट। यहाँ पे देखिएगा 5 कैरेक्टर्स है, लेंथ ऑफ u इज इक्वल टू 5 और लेंथ ऑफ w इज इक्वल टू 5, तो ये इक्वलिटी वाला कंडीशन चेक कर रहा है। रिमेनिंग बाकी और जगह हम क्या देख रहे हैं, लेस देन वाली कंडीशन होनी चाहिए, राइट। ये सब स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, every substring is a substring of itself, you know very well। एवरी स्ट्रिंग अगर हमने देखा था यहाँ पे HEART लिया था, तो इसके अंदर दो सब स्ट्रिंग मिले थे, जो जीरो लेंथ वाली सब स्ट्रिंग क्या मिली थी, 5 लेंथ वाली सब स्ट्रिंग क्या मिली थी, HEART। पीछे स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा ये 5। तो जो आपकी स्ट्रिंग था उसी स्ट्रिंग को हमारा सब स्ट्रिंग में मिल गया, इसीलिए बोली जाती है एवरी स्ट्रिंग इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ इटसेल्फ, राइट। और दूसरी चीज, एक एप्सिलॉन, एवरी स्ट्रिंग मस्ट कंटेन द एप्सिलॉन एज ए सब स्ट्रिंग। सारे स्ट्रिंग के अंदर देखिएगा एप्सिलॉन होगा, यहाँ भी एप्सिलॉन होगा, राइट। ओके, तो ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा और ये सब स्ट्रिंग का रिलेशन याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इसको हम इधर कर देते हैं, राइट। तो जीरो लेंथ वाली हमारी हो गई, वन लेंथ की भी हो गई, ये सब हो चुके हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग कंटेन डिस्टिंक्ट सिंबल, यस, तो फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, n प्लस 1/2 प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, राइट। और n क्या है, वेयर n इज mod of w, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सपोज करिए w की जगह हमने HEART दिया हुआ है, तो वो n की वैल्यू कितनी होगी, 5, राइट। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, ट्रिवियल सब स्ट्रिंग और नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, दैट्स वेरी इजी। ट्रिवियल सब स्ट्रिंग क्या होती है, जो भी स्ट्रिंग के अंदर एक एप्सिलॉन होगा और स्ट्रिंग इटसेल्फ, एप्सिलॉन और स्ट्रिंग इटसेल्फ इज नोन एज ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब स्ट्रिंग,
राइट। तो अभी मैं नंबर नहीं काउंट कर रहा हूँ, अभी मैं स्लाइड दिखाता हूँ आपको पिछला वाला, ये देखिएगा। इसमें हर स्ट्रिंग का जो सबसे ट्रिवियल सब स्ट्रिंग बोली जाती है एप्सिलॉन, और स्ट्रिंग इटसेल्फ, यहाँ भी देखिएगा एप्सिलॉन और स्ट्रिंग इटसेल्फ, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सब स्ट्रिंग। और बाकी जो बचे हुए उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, राइट। ओके, तो वो चीज यही लिखिए, प्रॉपर सब स्ट्रिंग भी इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग कितने होंगे। अगर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसके नंबर ऑफ ट्रिवियल कितने हो जाएंगे। वेरी इजी। अगर मेरे पास ट्रिवियल टू, डेफिनेटली हर स्ट्रिंग में दो ही होंगे ना, या तो एक एप्सिलॉन और एक ये, तो दो हो गए। तो पूरे में से, पूरे नंबर ऑफ काउंटिंग में से टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रिवियल। ट्रिवियल तो दो ही होंगे ना, ओनली टू। कौन कौन, एक तो एप्सिलॉन और दूसरा डब्ल्यू, ये दो होंगे, राइट। ओके, और नॉन ट्रिवियल में क्या होंगे, जितना टोटल आया था उसमें से टू सेपरेट कर दीजिए, दैट विल बी दैट वन। तो n प्लस वन, n प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन माइनस टू, सब ये सेपरेट कर दीजिएगा टू इसमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा, n प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन। तो ये जो फॉर्मूला है वो नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है वो टोटल सब स्ट्रिंग का फॉर्मूला है, राइट। और ट्रिवियल तो केवल दो ही होंगे। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इसको। ओके, और राइट, इतना ही। तो स्ट्रिंग के बारे में, दिस इज समथिंग अबाउट द स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग। और इस नेक्स्ट, अच्छा प्रीफिक्स भी देख लेते हैं। प्रीफिक्स वाले केस में क्या है, हाँ प्रीफिक्स में इसमें ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो H, अगर मैं प्रीफिक्स बोलता हूँ, सीक्वेंस ऑफ लीडिंग सिंबल ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग इज कॉल्ड प्रीफिक्स ऑफ दैट स्ट्रिंग, राइट। तो लेट मी एक बार और लिखूंगा, कोई बात नहीं। सीक्वेंस ऑफ लीडिंग सिंबल्स, एक स्ट्रिंग का जो लीडिंग सिंबल है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अब सपोज करिए यहाँ पे HEART दिया हुआ है, इसका प्रीफिक्स क्या क्या होगा, H, सबसे पहले H होगा, राइट। उसके बाद HE, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे प्रीफिक्स निकाल सकते हैं, प्रीफिक्स मीन्स पहले, है ना। तो HEART, तो सबसे पहले इधर से अगर मैं चॉपिंग करूं, इधर से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करूं, तो सबसे पहले H आएगा। एक तो H हो गया, दूसरा दूसरा क्या होगा, HE हो जाएगा, इसको हटा दिया तो ये HE हो गया, तो यहाँ से HE हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, HE हो जाएगा, HEA। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, HEAR, HEAR, और लास्ट वन, और एक हो जाएगा HEART, पूरा स्ट्रिंग। और एक और होगा, इसमें से जब पूरा निकल जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, तो एक एप्सिलॉन भी बचेगा, राइट। तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन भी ऐड कर दीजिएगा। तो दिस इज द प्रीफिक्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, राइट। प्रीफिक्स नथिंग। और सफिक्स क्या होता है, ट्रेलिंग सिंबल। ट्रेलिंग सिंबल ऑफ द स्ट्रिंग इज कॉल्ड सफिक्स ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो HEART है, HEART, इसमें से इधर से शुरू करिए, टी एक प्रीफिक्स, अब बैक साइड से ट्रेलिंग देख रहा हूँ, तो टी हो गया, तो यहाँ पे एक टी हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, अब इसको इसको चॉप करिए, RT हो गया, इधर से लीजिए ART हो गया, फिर इधर से लीजिए EART हो गया, और इधर से लीजिए HEART हो गया। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद एक एप्सिलॉन भी बचेगा, तो एप्सिलॉन भी ऐड कर लीजिएगा, जो शुरू शुरू में मिलेगा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन भी हो जाएगा। सीक्वेंस डजंट मैटर इन द सेट। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स हो गए, और ये हमारे प्रीफिक्स हो गए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द प्रीफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग, राइट द सफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग। और रिलेशन क्या है प्रीफिक्स और सफिक्स में, प्रीफिक्स और सफिक्स, नंबर ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स सेम आते हैं, टोटल नंबर ऑफ। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 दोनों में है। बट अगर मैं इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में रिलेशन निकालता हूँ, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग +1 होती है सफिक्स। डेफिनेटली, क्यों, ये तो सोचने वाली बात है, सिंपल, क्योंकि एक एप्सिलॉन भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग W
एंड प्लस 1 दैट इज 6। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ w दैट इज 5 प्लस 1 6। तो रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड सफिक्स एंड प्रीफिक्स दैट इज दिस वन। ओके, तो ये हो गया। दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग, इतना सफिशियंट है सेमेस्टर पॉइंट व्यू के लिए, और क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस। ओके, if any doubt please write in comment section. Thank you for watching.